क्या आपको पता है कि जब सीता माता लंका के अशोक वाटिका में अकेली थी तो एक रात कोई सांप बनकर उनसे मिलने आया था। ना वो राक्षस था ना बंदर, बल्कि वो लाया था एक अमृत से भरी हुई खीर। और उसकी असली पहचान जानकर सीता माता की आंखों में भी आंसू आ गए। जानना चाहेंगे कौन था वो और क्यों आया था सांप बनकर? दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल किस्सा टॉकीज को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। तो आइए अब सुनते हैं कि जब इंद्रदेव सीता माता से सांप बनकर मिलने आए। जी हां दोस्तों, इंद्रदेव। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इंद्रदेव का सांप बनकर खीर देना, ये प्रसंग हमें दक्षिण भारत की लोक कथाओं, तमिल और मलयालम भाषाओं में प्रचलित रामायणों और नेपाल की रामायण परंपरा में मिलता है। ये वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से दादी नानी की जुबान से चली आ रही हैं और जिनमें लोक की भावना, भक्ति और कल्पना की शक्ति झलकती है। लंका की अशोक वाटिका, रात का समय, सन्नाटा इतना गहरा कि पत्तों की सरसराहट भी एक चीख जैसी लगती। माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला था और उनका मन व्यथा से भारी। रावण के हर प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्हें बार बार अपमानित किया जाता। हर दिन राक्षसियां उन्हें डराने धमकाने आती कि यदि उन्होंने रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन सीता मैया तो सतीत्व और मर्यादा की प्रतिमूर्ति थी। उनके लिए राम ही एकमात्र सत्य थे और बाकी सब सिर्फ एक परीक्षा। ऐसे ही एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा था और राक्षसियां नींद में थीं, तभी अशोक वाटिका में एक हल्की सी सरसराहट हुई। सीता माता चौंकी। उन्होंने देखा कि एक सांप उनकी ओर रेंगता हुआ आ रहा है। वो कांप उठी। क्या रावण ने कोई और यातना या कोई और छलावा भेजा है? लेकिन वो सांप कुछ अलग था। उसकी आंखों में तेज था, जैसे वो जहर से नहीं बल्कि करुणा और शांति से भरा हुआ हो। सीता माता उसे देखकर पीछे हटी, लेकिन तभी उस सांप ने एक थाली माता के सामने रख दी और उस थाली में खीर रखी थी। उस खीर से एक दिव्य सुगंध चारों तरफ फैल गई। माता के मन में संदेह आया कि कहीं फिर से यह रावण का कोई छलावा तो नहीं। और तभी उस सांप का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते उस सांप के स्थान पर प्रकट हुए इंद्रदेव। उनके मस्तक पर एक चमकता हुआ मुकुट था, शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उनके हाथों में वही खीर भरी हुई थाली रखी थी। सीता माता ने इंद्रदेव को देखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया। इंद्रदेव बोले, माते, मैं आपके दुख से व्यथित हूं। आप धरती पर नारीत्व की प्रतीक हैं। आपका सतीत्व, आपकी भक्ति देवताओं को भी स्तब्ध कर देती है। मैं जानता हूं यह परीक्षा कठिन है माते, लेकिन इस खीर में अमृत की एक बूंद है जो आपके शरीर को बल और मन को धैर्य देगी, ताकि आप श्री राम की प्रतीक्षा कर सकें। यह सुनकर सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के देवता स्वयं मेरी सहायता के लिए आए हैं, पर क्या मेरे प्रभु राम को मेरे कष्टों का अनुभव होता होगा? इंद्रदेव ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु श्री राम ना केवल अनुभव करते हैं बल्कि उसी अग्नि में जल रहे हैं जिसमें आप हैं। और जल्दी ही ये रात समाप्त होगी। प्रभु आएंगे माते और आपके अपमान का अंत होगा। रावण के अधर्म का नाश होगा। सीता माता ने खीर को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया और वो पहली बार था जब उन्होंने इतने समय के बाद कुछ खाया। उस खीर ने उनके शरीर में एक दिव्य शक्ति भर दी। लेकिन यह सब रावण को कैसे पता ना चले, इसलिए इंद्रदेव वापस सांप का रूप धारण करके ही चले गए। बिना कोई शोर किए जैसे आए थे वैसे ही अंतर्धान हो गए। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी धर्म संकट में होता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आती हैं।
सीता माता का त्याग, उनका धैर्य और उनकी प्रभु राम के प्रति अपार निष्ठा केवल एक स्त्री की नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म की आत्मा है। इंद्रदेव की यह खीर कोई साधारण भोजन नहीं थी, वो विश्वास का अमृत थी जो एक स्त्री को उसके सबसे कठिन समय में संबल देने आया था। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो किस्सा टॉकीज को अभी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगली रहस्यमयी कहानी तक जय श्री राम।